सेकुलर शब्द हमारी समझ में कुछ नहीं आता। क्या सेकुलर? और मंदिर के जो पुरातत्व विभाग के खुदाई में निकले हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं। सदियों पहले मंदिर था और विशालतम मंदिर था। जो उन्होंने फैसला दिया है, 500 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था, नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का, लेकिन उस वादे के मुताबिक कोई कार्य नहीं हो रहा है। India's Prime Minister Narendra Modi is set to preside over the consecration ceremony of a grand Hindu temple. It is being built at a site that was just 30 years ago housing the biggest mosque of the country. But the temple has been constructed over the remnants of a violent past. मॉस्क तो कभी था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ है क्या? हाई कोर्ट बेवकूफ़ बैठे हुए क्या? जज इतने बड़े बैठे हुए जो उन्होंने फैसला दिया है, 500 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। In 1992, the Babri Masjid Mosque that stood here was illegally torn down by an enormous Hindu mob, unleashing a wave of religious violence that permanently altered India's secular landscape. अब गलत ये हुआ कि गलत हम लोग की मस्जिद लेके और मंदिर बनवाई ली हैं, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग का तो खलबे करिए, काहे नहीं खलिए। वो तो कोर्ट से फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उस पर किसी को आपत्ति ही नहीं होना चाहिए। भाई मुस्लिम पक्ष को मिल गया, अब मुस्लिम पक्ष अपना बना ले, हिंदू पक्ष को यहाँ मिल गया, हिंदू पक्ष यहाँ बना रहा है। Even though the temple is only half built, it has taken an unrivaled significance in the Indian politics with a few months to go before the general elections. The consecration ceremony is supposed to be a grand affair with VVIPs from across the country attending the event amid huge security operations. Along with the building of the temple, the city is undergoing an unprecedented and much needed facelift. The authorities are hopeful that religious tourism to the Ram Temple, which is being touted as the Vatican of India, will bring more business and prosperity for Ayodhya as a whole. It is the culmination of years of heated debate over this site in Ayodhya, which many Hindus believe to be the birthplace of their deity, Lord Ram. It is also a fulfillment of key election promise by Prime Minister Narendra Modi and his Hindu nationalist Bharatiya Janata Party. विकास जो हो रहा है, विकास ठीक है, विकास कर रहा है, लेकिन उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है इस विकास से। मुस्लिम कम्युनिटी इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ से, हमारी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है, लेटर भी दिया हमने कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था, नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का, लेकिन उस वादे के मुताबिक कोई कार्य नहीं हो रहा है। उस वादे के मुताबिक सिर्फ एक कम्युनिटी का विकास हो रहा है। Right now we are in Dhanipur. The site is located 25 kilometers from where the Ram temple is being constructed. While the temple, 4 years after the Supreme Court judgment has come to its completion, the building of the mosque is yet to begin. The streets of Ayodhya are sprawling with development and there's a sense of celebration. However, here the development is elusive. देखिए, जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, सच पूछिए तो सरकार उस पर किसी भी तरह से कोई फोकस नहीं की है। जिस तरह से फोकस राम मंदिर के लिया गया, अगर उसका 10% फोकस अगर उस मस्जिद के लिए किए होते, तब तक वहाँ पे काम शुरू हो गया होता। पॉलिटिक्स है भाई, हम अगर अपने सरकार में नहीं रहेंगे तो हमको कौन पूछेगा। However, not everyone is feeling included in this grand project and some are finding it really hard to move on from the city's troubled past. यहाँ पे आप कोई भी चीज़ की दुकान खोल लेंगे तो आप मुस्लिम हैं, यानी मुस्लिम कास्ट के हैं, तो आपका दुकान मतलब नहीं चलेगा उससे। जैसे क्या चीज़ की दुकान, अभी देखिए जैसे आप होटल खोलेंगे तो आपके यहाँ कोई नहीं आएगा खाने पीने के लिए। अभी आप यहाँ से कहीं भी चले जाएंगे, आपको जानेंगे मुसलमान हैं, बल्कि वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमान आदमी कहीं नहीं जा सकते यहाँ पे।
अभी आप कोई भी मंदिर में चले जाएँ, कहेंगे ये गलत है, मुसलमान है, क्यों आए हैं यहाँ पे, मतलब दुनिया का मतलब आईडी मांगेंगे उससे। भले तो आदमी यहीं का है, लेकिन उससे फिर भी कहेंगे यहाँ के नहीं हैं। आप कोई भी मज़ार पे जा सकते हैं, कोई भी कब्रिस्तान पे जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं ना। लेकिन अगर हम कोई मंदिर में जाएंगे तो हमारे लिए बहुत रोक हो जाएगा। बीजेपी के शासन में मुसलमान जितना सेफ्टी है, किसी शासन में सेफ्टी नहीं था। हमारी मार्केट में भी मुसलमान लोग रहते हैं, 2-3 घर है, वो अपने आप को सेफ्टी महसूस करते हैं कि हम सेफ्टी हैं। अभी यही मुसलमानों के बीच में 2 हिंदू होते हैं तो वो सेफ्टी अपने आप को नहीं महसूस करते हैं, मगर हमारे हिंदुओं के बीच में मुसलमान भाई हैं, वो अपने आप को सेफ्टी महसूस करके हम सेफ हैं।